यमुना एक्सप्रेसवे के लिए जमीन देने वाले किसानों को मिला बड़ा तोहफा। अब पूरे एक्सप्रेसवे पर कार और बाइक से भी सफर होगा टोल फ्री। यमुना एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए अपनी उपजाऊ जमीन देने वाले किसानों के सम्मान और हक में आज एक बड़ा फैसला लिया गया। जेवर के मुख्य टोल प्लाजा कार्यालय पर सुबह लगभग 10 बजे एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें एक्सप्रेसवे के प्रभावित किसानों को टोल फ्री कार्ड वितरित किए गए। इस कार्यक्रम का शुभारंभ टोल के महाप्रबंधक आनंद ब्रजराज ने संयुक्त रूप से पहला कार्ड वितरित करके किया। इसके बाद उपस्थित सभी पात्र किसानों को बारी बारी से कार्ड प्रदान किए गए, जिससे किसानों के चेहरे खिल उठे। इस योजना को धरातल पर उतारने के लिए पिछले कई दिनों से पृष्ठभूमि तैयार की जा रही थी। इससे पूर्व टोल के वरिष्ठ अधिकारी जेके शर्मा और उनकी पूरी टीम ने कड़ी मेहनत करते हुए प्रभावित गांवों का दौरा किया था। टीम ने घर घर जाकर उन तमाम किसानों से सीधा संपर्क साधा जिनकी जमीनों पर आज यह एक्सप्रेसवे दौड़ रहा है। मेरा नाम सौदान सिंह है, गांव रोनीचा से हूँ मैं। और ये जो आपने पहल की है किसानों के जो जिनकी हाईवे में ज़मीन गई है उन लोगों के कार्ड बनाने की, ये बहुत ही अच्छी सोच है। अब इसमें बहुत अच्छा किया है। इसमें सब आदमी अपने गाड़ियों से कभी कभी जब भी जाएंगे तो बेचारे चले तो भी जाएंगे। बिल्कुल सही बात। उनको आज तक कोई फ़ायदा नहीं मिला और ना उन्हें 64 मिलो ना 7% मिलो, बहुत परेशान है। लेकिन आपने बहुत अच्छी पहल चालू कर दी। नमस्कार दोस्तों, आज जेवर में मेन टोल प्लाजा के कार्यालय में हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये तमाम वो किसान बैठे हुए हैं जिनकी ज़मीन पर ये यमुना एक्सप्रेसवे बना हुआ है। तो इन तमाम लोगों के लिए वो सुविधा आज प्रेषित की जा रही है विभाग द्वारा कि जिसके द्वारा ये सभी भाई इन्हें कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा और वो कार्ड दिखाकर ये लोग टोल से मुफ्त यात्रा कर सकेंगे। तो ये तमाम भाई यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनसे बात करेंगे। भैया आप कौन से गांव से हैं? मेरा गांव दयानतपुर है जी। तो कार्ड मिल गया? कार्ड मिल गया जी। क्या क्या सुविधा बताई गई है इस कार्ड को मिलने की? सुविधा जी बस यहीं जेवर तक टोल फ्री बताया है। जेवर तक मतलब जेवर से तो आप चढ़ेंगे? हाँ जी, हाँ जी। मथुरा तक नहीं है, जेवर जेवर टोल है ये जी। तो इससे ज़्यादा फायदा मिलेगा या इससे पहले जो सुविधा आपको मिल रही थी उसमें ज़्यादा फायदा? पहले फायदा नहीं था, पहले टोल देते थे जी हम। अब फायदा मिलेगा हमको। कितनी गाड़ियों के लिए पास होगा इस कार्ड से? एक मोटरसाइकिल। तो अभी जो कार्ड इश्यू कराए जा रहे हैं ये बाइक के लिए हैं और जेवर का जो मेन टोल प्लाजा है उस पर इसको सुविधा की दृष्टि से देखा जा रहा है। तो तमाम भाइयों के लिए कार्ड वितरण का कार्यक्रम चल रहा है। बात करेंगे यहाँ के अधिकारियों से और किसान भाइयों से बात करेंगे और जानेंगे कि इस पूरी सुविधा को लेकर उनका क्या कहना है। अधिकारियों ने किसानों से जरूरी दस्तावेज जमा करने की अपील की थी ताकि उनके कार्ड समय पर तैयार किए जा सके। इसी जमीनी प्रयास के प्रतिफल स्वरूप आज जेवर टोल प्लाजा पर किसानों और अधिकारियों की मौजूदगी में इस भव्य कार्ड वितरण समारोह का आयोजन संभव हो सका। मैं एक जागरूक किसान के रूप में शपथ लेता हूं कि मैं आधुनिक एवं वैज्ञानिक कृषि तकनीकों को अपनाऊंगा। कार्यक्रम के दौरान एक बड़ा और सकारात्मक मोड़ तब आया जब किसानों ने टोल प्रबंधन के सामने अपनी अहम मांग रख दी। सुविधा ये है कि ना के समान सुविधा जी, क्योंकि जेवर का जो किसान है 2008 में जमीन गई, अब 2026 चल रही है, इतने साल हो गए। इसके साल में ये एक कार्ड दे रहे हैं कि यहाँ से चढ़ो जेवर दयानतपुर से और यहाँ उतर जाओ। हमारा कहने का मतलब ये है टोल अधिकारियों से कि नोएडा से लेके आगरा तक फ्री होना चाहिए। अगर नोएडा से लेके आगरा तक फ्री नहीं कर रहे हो तो हमें कार्ड की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि किसान और किसान का बच्चा नोएडा से आगरा ताजमहल देखने जा रहा, मथुरा वृंदावन जा रहा, साल में 1 या 2 बार जाता है, कोई रोज रोज नहीं जाता। ये किसान जो संगठन है 90 किसान यूनियन गौतम बुद्ध नगर में 15 साल से 20-20 गाड़ी एक जिलाध्यक्ष की जेवर से नोएडा से आगरा फ्री चल रही है धड़ाधड़। लेकिन किसान के बच्चे को और किसान को क्या लॉलीपॉप दिया जा रहा है? हमें ये लॉलीपॉप नहीं चाहिए। हमें जेवर से नोएडा से आगरा तक गाड़ी का मोटरसाइकिल का जब भी जाए टोटल फ्री चाहिए। ये बाइक के लिए? ये बाइक के लिए है। अभी गाड़ी के कह रहे हैं कि 10 दिन पीछे 15 दिन पीछे गाड़ी का मिलेगा, दूसरा कार्ड मिलेगा। लेकिन हमारा कहने का मतलब है कि हमें नोएडा से लेकर आगरा तक फ्री कार्ड चाहिए। अगर ये कार्ड है तो आप उसको वापस ले लीजिए। दरअसल शुरुआत में यह टोल फ्री सुविधा केवल दोपहिया वाहनों और बाइक के लिए रखी गई थी। सिर्फ जेवर टोल तक ही यह सीमित रखी गई थी। किसानों के मौके पर ही महाप्रबंधक से इसे बढ़ाने की मांग की गई। किसानों की तत्काल मांग और उनकी भावना को देखते हुए
टोल के महाप्रबंधक आनंद ब्रजराज ने संवेदनशीलता दिखाई और मौके पर ही बड़ा फैसला लेते हुए इस सुविधा को कारों के लिए भी मान्य कर दिया। साथ ही इस दायरे को केवल जेवर टोल से बढ़ाकर पूरे यमुना एक्सप्रेसवे पर टोल प्लाजा पर लागू करने की घोषणा कर दी। जेवर टोल के मुख्य अधिकारी यानी कि महाप्रबंधक महोदय आनंद ब्रजराज जी हमारे साथ हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किसानों को सुविधा देने के लिए आज कार्ड वितरित किए गए। सबसे पहले उनसे जानेंगे क्या क्या सुविधाएं इस कार्ड के तहत दी जा रही हैं। आनंद ब्रजराज जी, सभी भाइयों का आज के शुभ अवसर पर स्वागत है। आज हमने जो प्रोग्राम रखा है, जो हमने 5 जून को सभी भाइयों को विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में जो हमने वचन दिया था कि हमारे जितने भी किसान भाई हैं इस पूरे प्रोजेक्ट में यमुना एक्सप्रेसवे में, तो हम फेस वाइज उन सभी भाइयों की, जिन भाइयों किसान भाइयों की ज़मीनें गई हैं इस प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन के दौरान, उन सभी भाइयों को हम फेस वाइज क्रमानुसार उनके डॉक्यूमेंट हमारे पास सबमिट करेंगे, जिसमें कि फॉर्म नंबर 11 खसरा खतौनी, साथ ही उनकी आरसी बुक की गाड़ी की कॉपी आरसी बुक, और उसके हिसाब से फिर उनकी आईडी प्रूफ, उनकी वोटर आईडी कार्ड या आधार कार्ड। तो आज हमें खुशी है कि हमारे कंपनी के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने एक कैंप लगाई, जो कि हमें पुलिस, यहाँ के जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस और पुलिस के निर्देशानुसार बोला गया था कि आप गाँव में कैंप लगाइए। ठीक है, हमारे सभी अधिकारी और कर्मचारी भाइयों ने किसान भाइयों के गांव में जाके कैंप लगाया, उन्हें सारी चीज़ें मुहैया कराई, पब्लिक नोटिस के माध्यम से उन्हें अवगत कराया कि हम जो जो सुविधा दे रहे हैं उनके लिए जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, कागजात हैं, वो जमा कराएं। और इसमें हमें खुशी है कि इसमें हमें पूरे गौतम बुद्ध नगर में जो तमाम जो गाँव हैं, जिन किसान भाइयों की ज़मीनें इस कंस्ट्रक्शन यमुना एक्सप्रेस के दौरान गई थी, उन्होंने इसमें पूरी तरीके से सहयोग किया और डॉक्यूमेंट्स जमा किया। और 10 दिनों के अंदर ही हमने आज तकरीबन मोर देन 50-55 कार्ड हमने बना के रख दिया है। पहले फेस में हमने बाइक की कार्ड बनाई है, उसी प्रकार हमारी कल जो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 4 व्हीलर गाड़ियों की करेंगे। तो ये जो भी कार्ड दिया जा रहा है, ये लोकल पर्सनल कार के लिए दिया जा रहा है या लोकल पर्सनल बाइक के लिए दिया जा रहा है। इसमें कॉमर्शियल गाड़ियों का नहीं है, जो कि कंसेशन एग्रीमेंट के अनुरूप ही हमने बनाया हुआ है। इसमें गाड़ियों की लिमिटेशन प्रारूप फिक्स नहीं की गई है। जिन भी किसान भाइयों की जमीनें गई हैं उनमें गाड़ी की लिमिट नहीं रखी है। किसी के घर में अगर 2 गाड़ी है या 1 गाड़ी है या 10 गाड़ी है या 20 गाड़ी है, मोस्ट वेलकम। आप उन सभी गाड़ियों के दस्तावेज जमा करिए और उनकी ज़मीनें कंस्ट्रक्शन के दौरान गई हैं, तो मैं आज आपको बहुत स्पष्ट रूप से बताना चाहूँगा कि उन सभी किसान भाइयों की गाड़ियाँ हमारे जेवर से लेके आगरा तक हम निःशुल्क मतलब देंगे स्मार्ट कार्ड। इसमें किसी भी प्रकार की चार्ज नहीं ली जाएगी। जैसे भाइयों, मैं आप सभी किसान भाइयों को सूचित करना चाहूँगा आपके माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से, कि जिस प्रकार से भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई कहलाती है, सबसे ज़्यादा आर्थिक जो कलेक्शन है वो मुंबई में आता है, उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश भारत की कृषि शक्ति प्रधान राज्य है। भारत में आज मोर देन 40% जो क्रॉप्स है, उसमें तकरीबन 50% गन्ने की जो निर्यात है पूरे भारत में उत्तर प्रदेश से किया जाता है, इंक्लूडिंग विश्व भर में। उसी प्रकार से खाद्यान्न चीज़ों का जो उपज की जाती है उत्तर प्रदेश में 22% की जाती है, और 35% गेहूं की उपज की जाती है उत्तर प्रदेश से पूरे राज्य में, पूरे विश्व भर में। तो मैं आप चैनल के माध्यम से सभी हमारे किसान भाइयों को ये सूचित करना चाहता हूँ कि मैं भी किसान का बेटा हूँ। मेरे पिताजी भी किसान थे, मेरे दादाजी भी किसान थे। मेरी बातों को जो तोड़ मरोड़ के पेश किया गया, और शायद ये कहीं न कहीं ये हमारे किसान भाइयों में या विभिन्न संगठनों में जो कन्फ्यूज़न किया गया है, तो वो ऐसा कोई मंशा नहीं है। जैसा कि हमने बताया था कि जिन भाइयों की, किसानों की ज़मीनें यमुना एक्सप्रेस के कंस्ट्रक्शन के दौरान गई हैं, वो हमारे पास डॉक्यूमेंट सबमिट करें, और हम उसी रूप में आज देखिए हमने सफलतापूर्वक सभी का वितरण किया है और सभी हमारे किसान भाई खुश हैं। लेकिन मेरे शब्दों को अगर किसी किसान भाई की मंशा या किसी भावना को अगर ठेस पहुंची हुई तो मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। उपस्थित सभी किसानों ने खड़े होकर और ताली बजाकर महाप्रबंधक का जोरदार अभिवादन किया। इस राहत के लिए प्रशासन का आभार व्यक्त किया।